चलिए अब हम औसत निकालना सीखते हैं कि औसत कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, 5, 4 और 3 का औसत ज्ञात कीजिए। इसी क्वेश्चन के माध्यम से हम सीखेंगे कि औसत कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, एक सूत्र लगाएंगे। औसत निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सूत्र लगाना पड़ेगा। और आप इस सूत्र को याद रखिए, जैसे औसत बराबर एक सूत्र होता है कि औसत बराबर पदों का योग बटा पदों की संख्या, ये होता है सूत्र। औसत निकालने का ये हमारा क्या है, सूत्र है। इसी सूत्र की सहायता से हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं का क्या करेंगे, औसत निकालेंगे। यानी 5, 4 और 3 का औसत निकालेंगे इसी सूत्र की सहायता से। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले हम इस सूत्र को समझते हैं, उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये जो सवाल दिया हुआ है ना, इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका औसत निकालेंगे। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिए, सूत्र हमारा क्या है, औसत बराबर पदों का योग बटा पदों की संख्या। इसको हम क्या बोलते हैं, बटा बोलते हैं। इसका मतलब होता है भाग। ठीक है, और पदों का योगफल बटा पदों की संख्या। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो सूत्र है इसको समझेंगे। इसमें जो औसत लिखा है यहाँ पर, ये औसत में क्या करना है, निकालना है। तो इसलिए ये औसत क्या रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा। औसत हमें ज्ञात करना है, इसलिए यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ा, औसत होता है सूत्र में। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है पदों का योग यानी पद। तो अब हमारे पद क्या होते हैं, जो हमारा क्वेश्चन होता है औसत का, उसमें जो हमें हमारी संख्या हमें दी होती है ना, हमें जो भी संख्याएं दी जाती हैं, वो सभी हम क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। जैसे 5, 4 और 3, ये हमारे क्या हैं, पद हैं। ठीक, और पदों का योग यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो पदों का योग यानी ये हमारे सभी क्या हैं, 5, 4, 3 पद हैं। योग का मतलब होता है जोड़, तो इन्हीं पदों का योग यानी 5, 4 और 3 का योग, योग का मतलब होता है जोड़। हम इन सभी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब बटा, बटा का मतलब हो जाएगा भाग। फिर लिखा हुआ है पदों की संख्या। पद हमने बताया कि जो हमारी संख्या होती है ना क्वेश्चन में, वही हमारे क्या होते हैं, पद होते हैं। की संख्या यानी कितने पद लिखे हुए हैं क्वेश्चन में, सवाल में, वही हमारी क्या होगी, पदों की संख्या होगी। ठीक, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में ढूंढेंगे कि हमारे पद कितने हैं, कौन कौन से हैं और उनकी संख्या कितनी है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनमें इस सवाल में हम पता लगाएंगे कि हमारा पद क्या है। ठीक, तो आप ध्यान से देखिए, पद क्या है हमारा, पद इस क्वेश्चन में हमारा पद है 5, 4 और 3, ये सब क्या है, पद हैं। फिर अब हमें पदों की संख्या का पता करना है। तो पद की संख्या इस सवाल में कितनी है, पदों की संख्या, ध्यान से देखिए, इस सवाल में कितने पद लिखे हुए हैं, 1, 2, 3। यहाँ पर हमें कितना पद मिला, 1, 2, 3। तो ये जो 3 अंक लिखे हुए हैं, यही हमारे क्या हो जाएगी, पदों की संख्या हो जाएगी। अब इसी को हम क्या करेंगे, इस सूत्र पर रखेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर औसत है, औसत हमें निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से औसत लिख देंगे, क्योंकि हमें औसत क्या करना है, निकालना है। औसत हमें क्या करना है, लगाना है। ठीक, ये हमारे पद हैं, ये पदों की संख्या है, और यहाँ पर औसत निकालने के लिए हम यहाँ पर सूत्र लिखेंगे। औसत बराबर लिखा हुआ है सूत्र में पदों का योग, यानी ये पद, ये सब यही तो है हमारे पद। तो हमें क्या करना है, इनका योग यानी जोड़ करना है। यानी 5 + 4, जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस का ही चिन्ह तो लगाएंगे, और बटा है तो हम बटा का चिन्ह लगा देंगे। पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी है, 3, तो बट्टे में क्या कर देंगे, हम यहाँ पर 3 कर देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, औसत ज्ञात करने के लिए फिर से यहाँ पर हम क्या करेंगे, औसत लिखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, औसत यहाँ पर हम लिख देंगे। अब आगे आप देखिए, यहाँ पर चिन्ह क्या लगा हुआ है, इन सभी संख्याओं के बीच में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। 5, 4, 3 को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 5 और 4 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। 9 में फिर अगर हम 3 जोड़ देंगे तो 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ऊपर हम जब इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 12। 5, 4, 9 और 3, 12। और यहाँ बटा में यानी नीचे क्या लिखा हुआ है, हर में 3। अब आप देखिए, हमें इसको क्या करना है, 12 को 3 से भाग करना है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे, इसको हम काटेंगे। 3 एकम 3 और 3 चौक
12 यानी औसत बराबर हमारा आंसर कितना आ गया, औसत बराबर ये यहाँ पर काटने पर 4 मिला है और यहाँ बटा में 1 मिला है। तो जब बटे में 1 हो तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4। यानी औसत बराबर हमारा आंसर क्या आ गया, केवल 4। अब यहाँ पर यदि काटना नहीं समझ में आया तो अभी मैं बता रहा हूँ, अभी ध्यान से देखिए। देखिए इसको क्या करेंगे, 12 है ना ऊपर, तो हम 12 को यदि नीचे वाले अंक से 3 से भाग करें, 3 चौके 12, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ गया, 4। और यही आंसर हमारा यहाँ पर औसत का क्या हो जाएगा, आ जाएगा। हम चाहे यहाँ पर काटें या फिर इसको भाग कर दें, तब भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ओके।